नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जारी हो चुकी है। आप सभी के नियुक्ति पत्र, साथ ही साथ योगदान प्रपत्र और किस डेट में आपको फाइनल रूप से यहाँ पे ज्वाइन करना है और कौन कौन से क्राइटेरियाज को यहाँ पे देख के चलना है ताकि आपको योगदान करने में कोई समस्या ना हो, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आज की डेट में आप सभी का औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी आपको देखने को मिल गया होगा। फाइनल रूप से स्टडी तंत्र की खबर पर मुहर भी लग गई, जिसमें हम लगातार आपको बता रहे थे कि बहुत जल्द आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी होगा। देखिए, 15 तारीख की हम डेट दे रहे थे, फाइनली आज 18 तारीख की डेट में आप सभी को यह बड़ी खुशखबरी देखने को मिल गई। औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया और फाइनल रूप से इसी माह, जब आपको बताया जा रहा था कि जुलाई से आपका आगे नहीं जाएगा, जुलाई 31 तक हर हाल में आपको योगदान करना होगा, उसके 5 दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने आप सभी के योगदान के समापन की भी घोषणा कर दी अपने पत्र के माध्यम से। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे ऐसे भर्ती हैं एचएम और एसटी जो कि लगातार यहाँ पे परेशान है कि सर हमने जो यहाँ पे जिले का चॉइस मांगा था, शिक्षा विभाग ने वो भी नहीं दिया, जो हमने यहाँ पे प्रखंड का चुनाव किया था उसमें भी हमें नहीं दिया गया और रैंडमाइजेशन करते हुए हमें दूर भेज दिया गया है। साथियों, उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पे ट्रांसफर के रिगार्डिंग भी उनके लिए जल्द यहाँ पे बड़ी अपडेट आने वाली है। आज की वीडियो में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं और मूल वेतन के रिगार्डिंग जो लगातार यहाँ पे खबर निकल करके आ रही है कि आप सभी का मूल वेतन बढ़ने वाला है, उसको लेकर के भी एक बड़ी सूचना प्राप्त हुई है। साथियों, संपूर्ण अपडेट के साथ इस वीडियो में हम आए हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप चाहते हैं हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको सामने देखने को मिल रहा होगा। दिनांक 17 जुलाई 2025 की डेट में ये प्रिंट आउट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 25/2024 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत प्रधान शिक्षक के रूप में यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नियुक्त किया जा रहा है। यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 3 एवं 4 के तहत निर्गत किया जा रहा है, यानी कि नियमावली के अधीन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ पे आप सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं कागजातों में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर, यानी कि प्रथम दृष्टि में यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को सही माना गया है और यहाँ पर पुलिस सत्यापन यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ है। प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित इशूइंग अथॉरिटी यानी कि निर्गम प्राधिकार से कराया जा रहा है, यानी कि आपके जो भी प्रमाण पत्र है उनका जो है स्पेशली यहाँ पे जो अथॉरिटी है, निर्गमन प्राधिकार है, वहां से आप सभी का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति पत्र यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा और वेतन आदि के मद में दी गई राशि वसूली की जाएगी। और यहाँ पे जो आपका कानून लागू होगा वो है बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत। तो इसमें तो सभी आप लोग सही हैं, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा योगदान के समय अथवा अधिकतम एक पक्ष के अंदर, एक पक्ष हो गया यानी कि 15 दिन, ये बात समझ लीजिए। बहुत सारे व्यक्ति कमेंट कर रहे थे सर एक पक्ष क्या हुआ, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए, थर्ड नंबर, यानी कि 15 दिन के अंदर आप सभी को, यानी कि योगदान के समय या फिर 15 दिन के अंदर सभी जितने भी हमारे नवनियुक्त प्रधान शिक्षक हैं उनको असैनिक यानी कि कोई सैनिक वाला नहीं होना चाहिए, वहां से असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी यानी कि जो भी आपके मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे आपके जिले के, वहां से आपको अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत कराना होगा, जिसमें कुछ आप वहां पे जब जाएंगे आप बता देंगे हम प्रधान शिक्षक के लिए चयनित हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत कर देंगे, जिसमें स्पेशली जैसे ब्लड चेकअप्स हो गए और उसके अलावा कुछ इंटरनल चेकअप्स हो गए, कोई आपकी मानसिक स्थिति ठीक है ना, इस तरह के कुछ आपके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होते हैं, आप जानते हैं किस तरह से बनता है। उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको जाना है और यहाँ पे जाकर के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना है, जिसमें यहाँ से 10 रुपए या 20 रुपए की पर्ची कटेगी और आपको आपका यहाँ पे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएगा। साथियों, इसके अलावा आप देख सकते हैं योगदान के समय नवनियुक्त प्रधान शिक्षक को दहेज नहीं लेने एवं नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यानी कि सोचिए अगर आपने यहाँ पे दहेज लिया है अथवा नहीं लिया, उसके संबंधित भी यहाँ पे घोषणा पत्र यहाँ को आपको देना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई भी आगामी समय में हो सकती है। नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों के योगदान हेतु दिनांक 21 जुलाई से लेकर के यहाँ पर 26 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की जाती है, यानी कि आपको 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक हर हाल में योगदान
कर देना, इसके बाद आपको वेट नहीं करना है। निर्धारित समय सीमा में योगदान नहीं करने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार नियुक्त प्राधिकार को सुरक्षित रहेगा। योगदान करने वाले सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक को वर्तमान में कार्यरत पद के नियुक्ति प्राधिकार का विरमण एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र योगदान के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। यानी कि जब आप नए आवंटित विद्यालय में योगदान करने जाएंगे उसके पूर्व आपको, अगर आप यहाँ पे अगर विशिष्ट शिक्षक हैं तो जहाँ पे आपकी नियुक्ति हुई है वहां से आप जाकर के अपना विरमण पत्र प्राप्त करेंगे, और अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो अपने नियोजन इकाई से आप अपना विरमण पत्र प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद संबंधित यानी कि आवंटित विद्यालय में जाकर के उसकी प्रति संलग्न कर देंगे। इसके अलावा आपको बता देते हैं नवनियुक्त प्रधान शिक्षक के वरीयता का निर्धारण, स्थानांतरण, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, स्थानांतरण भी आपकी होगी। पदस्थापन, अनुशासनिक कार्रवाई आदि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, जो कि आपकी नियमावली है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसमें आच्छादित रहेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि योगदान के समय प्रधान शिक्षक को आयोग में दिए गए आवेदन पत्र की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा। यानी कि जिस टाइम पे आपने यहाँ पे आयोग में जो आवेदन पत्र दिया था वही आवेदन पत्र यहाँ योगदान के समय भी आपको देना होगा। नवनियुक्त प्रधान शिक्षक को विविध प्रपत्र में चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अधोस्ताक्षरी को समर्पित करना अनिवार्य होगा। नवनियुक्त प्रधान शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा के कार्यालय से विद्यालय पदस्थापन पत्र प्राप्त कर संबंधित विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आप सभी को यहाँ पे नवादा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से ही मिलेगा। इसके अलावा संबंधित जो भी आपका जिला होगा वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से आपको आपका पदस्थापन पत्र मिल जाएगा, और उसके बाद आप जिस दिन योगदान करेंगे उसके बाद यहाँ पे भुगतान विद्यालय में योगदान की तिथि से ही दिया जाएगा। इसके बाद पहचान कोड यहाँ पे आपकी दी रहेगी, और कालांतर में यानी कि भविष्य में आपका जो भी यहाँ पे वार्तालाप होगा वो इसी के माध्यम से, आपकी आईडी के माध्यम से किया जाएगा। साथियों, औपबंधिक नियुक्ति पत्र के विषय में हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उस डाउट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। प्रत्येक कमेंट का यहाँ पे जवाब देने पर विचार किया जाएगा और आप सभी का लगभग यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। साथियों, इसके अलावा आपको बता देते हैं कि HMST के म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के क्या सूचना प्राप्त हो रही है। सूत्रों के माध्यम से जो बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि आगामी एक पक्ष के अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर आप सभी के म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के भी गाइडलाइन जारी हो सकती है, जिसमें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के आपसी स्थानांतरण यानी पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर के भी रास्ता खुलेगा। इसके अलावा आने वाले कुछ ही समय में आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग भी बड़ी खबर प्राप्त हो रही है कि यहाँ पे योजना बन रही है। आप सभी हेड टीचर को यहाँ पे 40,000 और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे हेडमास्टर साथी हैं उनको 45,000 के मूल वेतन से यहाँ पे लाभान्वित किया जा सकता है। इसके अलावा इनके जो फिटमेंट फैक्टर है उसका भी निर्धारण किया जा रहा है, वेतन फिक्सेशन का भी कार्य चल रहा है और सारी चीजें सकारात्मक दिशा में चल रही है। फिलहाल आपको बता देते हैं कि आपको बिल्कुल निश्चित रहना है, घबराना नहीं है, आपकी सारी चीजें सकारात्मक है। अगर जितने भी लोग यहाँ पे ये मन बना रहे हैं कि नहीं हमारा यहाँ पे दूर हो गया है, हम नहीं जाकर के योगदान देंगे, तो एक बार अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगर आपको सारी चीजें सही लगे तभी जाकर के विद्यालय में योगदान करें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हालांकि आगामी भविष्य सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों का बहुत ही सुंदर होने वाला है, उज्जवल होने वाला है, इसको लेकर के तनिक भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आगामी भविष्य में म्यूचुअल ट्रांसफर की भी विंडो ओपन रहेगा। क्योंकि आपने सुना होगा ACS सर ने यहाँ पे जानकारी दी थी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर का विंडो रहेगा वो अब सुचारू रूप से हमेशा के लिए चलता रहेगा और आप सभी का ट्रांसफर लगातार होता रहेगा। इसके लिए आपको अलग से कहीं आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के भी खबर आ रही है कि अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के भी विभाग यहाँ पे कार्य कर रहा है। 26 तारीख तक यहाँ पे जब HM और HT का यहाँ पे नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के कार्रवाई संपादित की जाएगी। और मूल वेतन को लेकर के यही जानकारी है सूत्रों के माध्यम से कि आगामी एक सप्ताह के भीतर यहाँ पे एक बड़ा पत्र जारी हो सकता है जिसमें मूल वेतन के रिगार्डिंग भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल आप सभी को थोड़ा सा वेट करना है और बिल्कुल एंजॉय करते हुए यहाँ पे आपको योगदान कर देना है। बाकी कोई भी लेटेस्ट होगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको साझा कर दिया जाएगा। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।